Hello dear students, welcome back. Let's begin with the new question. The question says, from the data of 7 pairs of observations on x and y, following results are obtained. Sum of x minus 70 is minus 35, sum of y minus 60 is minus 7, sum of x minus 70 the whole square is 2989, sum of y minus 60 the whole square 476, and sum of x minus 70 into y minus 60 is 1064. And we have to calculate the line of regression of y on x, line of regression of x on y, and coefficient of correlation, that is r. So let's begin with the solution. Now dear students, if you observe this question carefully, it is looking like to be your previous question, that is question number 2. What was the question number 2? Here it is. ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है. देखिए वही तीनों चीजें यहां भी पूछा है और यहां भी पूछा है, बट एक छोटा सा इसमें डिफरेंस है. व्हाट इज द डिफरेंस? यहां पे जो इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, ऑल द इंफॉर्मेशन आर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बार एंड वाई बार. यहाँ पे देखिए जो भी डिविएशन दिया है वो हमें एक्स बार और वाई बार के साथ दिया हुआ है, राइट? एक्स माइनस एक्स बार, y minus y bar, x minus x bar, y minus y bar, right? So these are deviations with respect to means of x and y, that is deviations with x bar and y bar. But in this case यहाँ पे जो हमको deviation दिया है, जैसे ये x minus 70, तो यहाँ पे deviation एक random value के साथ दिया है. Similarly y का deviation is with respect to 60, तो यहाँ भी एक random value के साथ हमें deviation दिया है. तो this is the main difference between question number 2 and question number 3. अब देखिए हमारे पास रिग्रेशन कोएफिशिएंट के लिए ये चार फॉर्मूले हैं, राइट? तो एज फार एज क्वेश्चन नंबर 2 इज कंसर्न, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में BYX के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया था? सेकंड वाला, राइट? बट क्वेश्चन नंबर 3 में हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो फॉर्मूला है ये उसी वक्त एप्लीकेबल है व्हेन डिविएशंस आर गिवन विद एक्स बार एंड वाई बार, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, राइट? बट क्वेश्चन नंबर 3 में जो डिविएशन है वो एक्स बार और वाई बार के साथ नहीं है. तो इट इज क्लियर कि हम क्वेश्चन नंबर 2 में जो फॉर्मूला हमने यूज किया था, दैट इज ये वाला फॉर्मूला, वो क्वेश्चन नंबर 3 में यूज नहीं कर सकते. तो अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए? इट्स वेरी इजी. देखिए ये जो x माइनस 70 है, यू कैन कंसिडर दिस x माइनस 70 एज u, राइट? एंड y माइनस 60 जो है इसको आप कंसिडर कर सकते हैं v. ओके, सो वी आर कंसिडरिंग u एज x माइनस 70 एंड v एज y माइनस 60. ऑलराइट, तो ये जो सम ऑफ x माइनस 70 है ये बन जाएगा सम ऑफ u, करेक्ट? x माइनस 70 u है तो इट विल बी सम ऑफ u. सो सम ऑफ u विल बी माइनस 35. देन सम ऑफ v, राइट? y माइनस 60 को हमने v लिया है तो सम ऑफ v विल बी माइनस 7. Then sum of u square will be 2989. Sum of v square will be 476. And finally sum of u into v will be 1064. And we are also given with number of observations as 7. That is n is 7. अब देखिए रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम नॉर्मली सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं? मीन्स, एवरेजेस. तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले क्या फाइंड कर लेंगे? एवरेजेस. किस किस का? x का, y का, u का और v का, करेक्ट? नॉर्मली हम x और y के मीन्स फाइंड करते हैं, x बार और y बार, बट क्योंकि यहाँ पे हमने दो नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए u और v, तो हमें इन दोनों के भी मीन्स चाहिए होंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विथ फाइंडिंग u बार फर्स्ट. तो u बार कैसे मिलेगा? यस, u बार विल बी सम ऑफ u अपॉन n. अब सम ऑफ u है माइनस 35 और n है 7, सो माइनस 35 अपॉन 7 विल बी माइनस 5. सिमिलरली v बार जो है वो सम ऑफ v अपॉन n, सम ऑफ v इज माइनस 7, सो माइनस 7 अपॉन 7 विल बी माइनस 1. नेक्स्ट हमको क्या फाइंड करना है? x बार और y बार. अब x बार का जो जनरल फॉर्मूला है वो है सम ऑफ x अपॉन n, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सम ऑफ x की वैल्यू नहीं है, राइट? जैसे सम ऑफ u की वैल्यू हमारे पास थी, वैसे सम ऑफ x और सम ऑफ y हमारे पास नहीं है, तो डायरेक्टली हम x बार और y बार तो नहीं फाइंड कर सकते. तो what is the other way round to find x bar and y bar? Listen very very carefully. See, हमने जो अपना assumption था वो था u को हमने x minus 70 लिया था, right? तो if u is x minus 70, then u bar will be same as x bar minus 70, correct? So whatever is the relation between u and x,
the same will be the relation between u bar and x bar. अब यहाँ पे देखिए u bar हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, u bar is -5. So if you plug in the value of u bar as -5, you get -5 equals to x bar minus 70, and simplifying this further you get x bar as 65. Correct? Now similarly, in order to find y bar, हमारा next transformation क्या था? v equals to y minus 60. तो अगर v equal to y minus 60 है तो what will be v bar? v bar will be y bar minus 60. अब यहां पर भी v bar हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है -1, so it will be -1 equals to y bar minus 60, and simplifying this further we get value of y bar as 59. So u bar is -5, v bar is -1, x bar is 65 and y bar is 59. अब देखिए हमने मीन्स फाइंड कर लिए, हमारा टारगेट क्या है? लाइन ऑफ रिग्रेशन और इक्वेशन ऑफ y ऑन x फाइंड करना. तो इक्वेशन के लिए मीन जब हम फाइंड कर ले, मीन के बाद क्या फाइंड करते हैं? रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, राइट? अब यहां पर देखिए हमारे पास टोटल कितने फॉर्मूले हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट के? वी हैव 4 फॉर्मूले, राइट? अब इसमें से हमारे काम का कौन सा है? ये फर्स्ट वाला. बट यू माइट बी वंडरिंग कि ये फर्स्ट वाले के लिए जो जो वैल्यूज है वो हमारे पास नहीं है. तो हमारे पास x और y में वैल्यूज नहीं है, बट हमारे पास u और v के टर्म्स में सारी वैल्यूज है. तो ये जो फॉर्मूला x और y में दिखाई दे रहा है, यही सेम फॉर्मूला हम किसके लिए यूज कर सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ u एंड v. Why? Because we know the fact that byx is same as bvu, right? So what will be the formula for byx? It will be sum of uv minus n into u bar v bar. यही वाला जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, सिर्फ x और y को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं? u और v से, राइट? So sum of uv minus n into u bar v bar divided by sum of u square minus n into u bar the होल स्क्वायर. अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो हमको सिर्फ इनको प्लग इन करना है. तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा? 1064 minus 7 into minus 5 into minus 1 divided by 2989 minus 7 into minus 5 the whole square. If you simplify this further, you get byx as 1029 upon 2814, which eventually gives us the value of byx as 0.37. Now after finding byx, that is regression coefficient, अब finally हम क्या find कर लेंगे? Regression equation of y on x, which is given by this, right? So let's copy it down. Regression equation of y on x is y minus y bar equals to byx into x minus x bar. Now what is y bar? Y bar is 59. What is byx? 0.37. And what is x bar? X bar is 65. So substituting we get y minus 59 equals to 0.37 into x minus 65. अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो सेम वैसा ही रहेगा, राइट हैंड साइड पे if we expand we get y minus 59 equals to 0.37x minus 24.05. Now this minus 59 will go on the other side and become plus 59, and if you simplify this further you finally get equation as y equals to 0.37x plus 34.95. I hope this is clear to everyone. ये हमने क्या फाइंड कर लिया? लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x. अब यही दो स्टेप जो हमने यहाँ पे रिपीट किया, y ऑन x का कोएफिशिएंट और y ऑन x की इक्वेशन, यही सेम हम रिपीट करेंगे किसके लिए? x ऑन y के लिए, राइट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप फॉर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y. अब यहाँ पे देखिए हम चेंज कर देंगे, ठीक है? तो अब आते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y. तो कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा? ये वाला, राइट? सो लेट्स यूज द सेम फॉर्मूला. अब यहाँ पे भी सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, जस्ट प्लग इन, एंड इफ यू सिंप्लीफाई दिस यू गेट bxy as 0.9. अब इसके बाद we'll find regression equation of x on y. Now what is regression equation of x on y? It is x minus x bar equals to bxy into y minus y bar. So it will be x minus 65 equals to 0.97 into y minus 59. Now simplifying this further we get x equals to 0.97 y plus 7.77. So this is your regression equation of x on y. अब फाइनली हमें क्या फाइंड करना है? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दैट इज r. So moving on to the third part, correlation coefficient. Yes, it is simply given by r equals to plus minus root of byx into bxy. Now byx और bxy हमने previous steps में already calculate किया हुआ है, just substitute करेंगे तो it will be plus minus root of 0.37 into 0.97
which is 0.3589, and if you find the root of 0.3589, it will be 0.599. So this is plus or minus 0.599. Now my dear students, since byx and bxy were positive, correct, दोनों जो है वो positive थे, तो जो r की वैल्यू है वो भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, राइट. तो अगर r पॉजिटिव है तो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर फॉर r? Yes, r will be plus 0.599. I hope this is clear to everyone. See you in the next video.